आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोरोना के कहर की, कोरोना की तीसरी लहर की। आखिर तीसरी लहर का पीक क्या है? तीसरी लहर में कितने केस आएंगे? सबसे बड़ी बात यह कि तीसरी लहर में मौतें कितनी होंगी? दूसरी लहर के मुकाबले अभी मौत का आंकड़ा भले कम हो, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ने लगा है। आखिर मौत का आंकड़ा बढ़कर कितना होगा, कहां तक पहुंचेगा? क्या तीसरी लहर में भी मौत दूसरी लहर जैसी होगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लाख टके की बात के इस खास सेगमेंट में इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोरोना की एक खौफनाक लहर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तीसरी लहर में सिर्फ केस नहीं बढ़ रहे, तीसरी लहर मौत का भी सबब बन रही है। केस के साथ लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। कोरोना का डेथ नंबर डराने लगा। दिल्ली में 24 घंटे में 40 मौत, देश में 24 घंटे में 380 मौत, हर घंटे देश में करीब 15 मौत। ये तब हो रहा है जब कोरोना का पीक अभी आया नहीं। कुछ जानकार जनवरी के आखिर और फरवरी के मध्य तक कोरोना का पीक आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। मौत के लिहाज से सबसे खौफनाक आंकड़े दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में लगातार कोरोना से मौत में इजाफा हो रहा है। दिल्ली में 24 घंटे में 40 मौत का मतलब क्या है? खबरों के मुताबिक जो मौत हो रही है उसमें बड़ी तादाद में युवा और बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना की मौत से जुड़े कुछ बेहद अहम सवाल हैं। दिल्ली और देश में मौत की वजह कौन सा वेरिएंट है? क्या डेल्टा वेरिएंट की वजह से अभी भी ज्यादा मौतें हो रही हैं? मौत की वजह तो साफ नहीं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के बीच कुछ और खौफनाक सवाल हैं जो मुंह खड़े हैं। क्या हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट की भी दस्तक हो सकती है? पांच राज्यों में चुनावी गहमा गहमी के बीच पूरा देश कोरोना से जुड़े इन तमाम सवालों का जवाब जानना चाहता है। अपनी खास पेशकश में इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो दिल्ली के ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 4 दिन में कोरोना के चलते 97 लोगों की जान जा चुकी है। जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है वो किस एज ग्रुप के हैं, आपको जरा कुछ आंकड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि हालात किस तरीके के भयावह हैं, गंभीर हैं, वो आप समझ सकें। दिल्ली में पिछले 4 दिन में जिन 97 लोगों की जान गई है कोरोना के चलते, उसमें से 41 से 60 साल के एज ग्रुप के 37 लोगों की जान गई है। यानी कुल मौत में 35% हिस्सेदारी 40 से 60 साल के एज ग्रुप के लोगों की है। 19 से 40 साल की अगर बात की जाए तो कुल 18 मौत हुई है, यानी कुल मौत में 17% हिस्सेदारी उन लोगों की है जिनकी उम्र 19 से 40 साल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा है वो बच्चों से जुड़ा है। जी हां, 97 लोगों में 7 बच्चे भी हैं जिनकी जानें गई हैं। दिल्ली में कोरोना के चलते जिनकी मौत में कुल हिस्सेदारी तकरीबन 7% के आसपास है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन पर भी कोरोना का कहर दिल्ली में दिखा है। बीते 4 दिन में 61 से 80 साल के बुजुर्गों की 27 बुजुर्गों की जान गई है, जिनकी हिस्सेदारी मौत के इस आंकड़े में तकरीबन 25 से 26% के आसपास है। तो हालात किस तरीके के हैं, बीते 4 दिन के मौत के ये आंकड़े तस्दीक करते हैं। दिल्ली में पिछले 4 दिन में करीब 100 के आसपास लोगों की जान गई है। बुधवार को एक तरफ से मौत का रिकॉर्ड टूटा है। 7 महीने बाद दिल्ली ने मौत का ऐसा आंकड़ा देखा है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में मौत का आंकड़ा किस तरीके से बढ़ा है और ये क्यों बढ़ रहा है, इस पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में 4 दिन में 97 मौत, हर दिन राजधानी में कोरोना से 24 मौत, यानी हर घंटे कोरोना से 1 मौत। तीसरी लहर में कोरोना की कातिल लहर दिल्ली को डराने लगी है। मौत का आंकड़ा जिस तरह बढ़ रहा है उससे दूसरी लहर की खौफनाक याद ताजा होने लगी है।
बुधवार को दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों में खौफनाक इजाफा हुआ। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसमें अचानक उछाल देखा गया है। 24 घंटे की बात करें तो देश भर में करीब 2,45,000 नए मामले सामने आए हैं। 379 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा है और करीब 27,000 से ज़्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 40 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से दिल्ली के लिए बुधवार का दिन बेहद डरावना था। 27,500 से ज्यादा केस सामने आए। डेली केसेस में अप्रैल 2021 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है। दिल्ली में पिछले 3 दिन में मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली में 10 जनवरी को 17 लोगों की मौत हुई, 11 जनवरी को 23 और 12 जनवरी को 40 लोगों की मौत हुई। आखिर मौत की वजह क्या है? डेल्टा वेरिएंट से मौत हो रही है या फिर ओमिक्रॉन ही कहर बरपा रहा है? अभी तक जो ओमिक्रॉन का डेथ है, हमारे अस्पताल में ओमिक्रॉन की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई है। और अभी हम आगे स्टडी कर रहे हैं कि यदि डेथ हुई और उसमें कौन सा वेरिएंट निकल के आएगा, इस पे हम अध्ययन कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 8 महीने के बाद रोजाना संक्रमण की दर 26% से ज्यादा दर्ज की गई है। मौत में भी जबरदस्त उछाल आया है। मौत के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दूसरी लहर की पीक की याद दिला रहे हैं। 7 महीने बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से एक दिन में 40 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले एक दिन में 44 लोगों की मौत 10 जून 2021 को दर्ज की गई थी। यही वजह है कि सरकार लगातार लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह रही है। देखो, मैं तो सभी से कहूँगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि घर से बाहर जब भी निकले तो सब लोग 100% मास्क लगाएं, तो इससे ये कंटेनमेंट होगा, 100% कंटेनमेंट होगा। मैं तो कहता हूँ कि ये लॉकडाउन का दूसरा रूप है कि आप अपने फेस को लॉकडाउन कर लीजिएगा। दिल्ली में 10 जून 2021 के बाद अच्छी बात ये कि इसके बाद कोरोना के मौत के आंकड़े लगातार कम होने लगे थे। लेकिन क्या दिल्ली में फिर ऐसा ही होगा या फिर आने वाले दिन और खौफनाक होंगे? दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दिल्ली में 4 दिन में 97 लोगों की जान गई है कोरोना के चलते। और ये आंकड़ा क्या कुछ कहता है, क्या कुछ समझाता है, वो भी जरा हम आपको बताते हैं। 97 लोगों की जिनकी जान गई है उसमें से बड़ी संख्या में, देखिए 97 में से 70 लोग वो हैं जिन्होंने कोरोना का कोई टीका नहीं लिया था, ना पहली डोज ना दूसरी डोज। जो पहली डोज ली है, जिन लोगों की जान गई है कोरोना के चलते, उसमें 19 लोग हैं जिन्होंने कोरोना का पहला टीका लिया था, लेकिन 4 दिन में कोरोना के चलते उनकी जान गई है। लेकिन डबल डोज जिन्होंने कोरोना का दोनों टीका लिया है, उनमें वो सिर्फ 8 लोग हैं जिनकी कोरोना के चलते जान गई है। इसका सरल शब्दों में मतलब यह है कि अगर आपने कोरोना का टीका ले रखा है तो आपकी जिंदगी बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये ताजा आंकड़े 97 लोगों की मौत के सामने आए हैं, लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले के दिल्ली के 5 दिन के आंकड़े हैं और उन आंकड़ों का क्या कुछ मतलब है वो भी हम आपको बता दें, जिनको समझना बेहद जरूरी है। कोरोना से 5 दिन में 46 लोगों की मौत हुई थी। ये 9 जनवरी से पहले 5 दिन का आंकड़ा है। उस वक्त तक जो मौत का आंकड़ा था 5 दिन में, वो 46 लोगों का था। इन 46 लोगों में से 34 लोगों की जान गई थी, उन लोगों की जो कोमोरबिडिटी से ग्रस्त थे, पीड़ित थे। ऐसी बीमारी जो लाइफस्टाइल से जुड़ी है, जिसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होती है। यानी कि सीधा मतलब ये कि 75% मौत उन लोगों की हो रही थी पिछले 5 दिन में जिनको लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई बीमारी थी। ये 5 दिन का आंकड़ा है, दिल्ली का आंकड़ा है। यानी जो लाइफस्टाइल आधारित बीमारी से किसी से ग्रस्त हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं ज्यादा कोरोना के कहर का शिकार हुए हैं। 46 मौत में से 11 लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से कोरोना की दोनों टीके लगे थे। इसका मतलब यह है कि मरने वालों में करीब 25% लोग वो थे जो डबल वैक्सीनेटेड थे। ये 5 जनवरी से 9 जनवरी का आंकड़ा है, जिसके मुताबिक मरने वालों में हर चौथा आदमी डबल वैक्सीनेटेड था। लेकिन 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के जो आंकड़े आए, जिसके मुताबिक 97 लोगों की जान गई है दिल्ली में, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बीच आपके जहन में ये सवाल हो सकता है कि आखिर ये कौन सी मेडिकल टर्म है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो भी आपको बता दें। दरअसल में कोमोरबिडिटी का जो मतलब है वो ये है कि एक ही वक्त में एक शख्स एक से ज्यादा बीमारी से अगर पीड़ित हो तो वो इस कैटेगरी में आता है। और बीमारी वो कौन कौन सी हो सकती हैं, उदाहरण के तौर पर डायबिटीज और हाइपरटेंशन, यानी कुल मिलाकर जो लाइफस्टाइल बेस्ड बीमारियां हैं, उनके शिकार लोग अगर कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं तो उनकी मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ रही हैं। वैसे कोरोना से सबसे ज्यादा मौत दिल्ली में है, लेकिन दूसरे राज्यों में भी मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक मौत के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मौत किस वेरिएंट से हो रही है यह अब तक साफ नहीं है। देश में हर घंटे 10,309 कोरोना के मामले।
यानी देश में हर मिनट में कोरोना के 172 केस। कोरोना संक्रमण की यह रफ्तार बता रही है कि तीसरी लहर कितनी खौफनाक हो चुकी है। संक्रमण तो है ही, इसके साथ ही बढ़ता मौत का आंकड़ा भी बेचैनी को बढ़ा रहा है। कोरोना से मौत को लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक हड़कंप है। कोरोना से सबसे ज्यादा जान दिल्ली में जा रही है। दिल्ली वालों को कोरोना सबसे ज्यादा शिकार बना रहा है। आखिर इन मौत के मायने क्या है? ये किस ओर इशारा कर रही है? दिल्ली में 5 जनवरी से 12 जनवरी के आंकड़ों की बात करें तो इस दरमियान 127 लोगों की मौत हुई है। 127 में 74 की उम्र 60 साल से कम है। आंकड़ों से साफ है कि कोरोना के शिकार बड़ी संख्या में अधेड़ और युवा वर्ग के लोग भी हो रहे हैं। ये डेथ्स इसलिए ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर पेशेंट जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं, जैसे किडनी डिसऑर्डर्स हैं, जिनको हार्ट अटैक्स हैं हो रहे हैं, या पहले से जिनको हार्ट डिजीज़ हैं, या हाइपरटेंसिव हैं, या डायबिटिक्स हैं, या उनको पहले से कोई कैंसर के पेशेंट्स हैं, या HIV या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो उन लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही है क्योंकि उन लोगों को कोविड डिटेक्ट होता है, वो हम लोग के आते हैं और वो पहले से ही बीमार होते हैं। वैसे कोरोना से मौत का फिगर दूसरे राज्यों से भी आ रहा है, जो चिंता बढ़ाने वाला है। कोरोना केस के मामलों में अभी भी सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से हैं। बुधवार को यहां 46,000 से ज्यादा मरीज मिले। महाराष्ट्र में मौत के आंकड़ों की बात करें तो 10 जनवरी को 8, 11 जनवरी को 22 और 12 जनवरी को 32 लोगों की मौत हुई है। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई में भी 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है। पूरे महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति में 15,29,000 से भी ज़्यादा लोग इस वक्त होम क्वारंटीन में हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति में 2,40,000 से भी ज़्यादा कोरोना मरीज एक्टिव है, यानी कि उनमें ज़्यादातर लक्षण है और उनका इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो लोगों को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरह कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो महाराष्ट्र में और भी नियम सख्त जो है वो करने पड़ेंगे। एक बात जो मौत को लेकर सामने आ रही है वो ये कि उन लोगों की ज्यादा मौत हो रही है जिन्हें एक साथ एक से ज्यादा बीमारी है, यानी जो कोमॉर्बिलिटी पेशेंट है। दिल्ली में 75% कोमॉर्बिलिटी मरीज की जान गई है। बेंगलुरु की बात की जाए तो यहाँ भी मरने वालों में 76% एक से ज्यादा बीमारी से पीड़ित थे। यही माना जाता है कि ओमिक्रॉन की वजह से कम मौत होती है और डेल्टा ज्यादा घातक है। लेकिन सवाल है कि आखिर ओमिक्रॉन की पहचान कैसे हो? ज्यादातर राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था नहीं है। जम्मू उन्हीं राज्यों में शामिल है। ओमिक्रॉन के मामलों का बढ़ना और भी ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार ज़रूर यहाँ पर लगातार टेस्टिंग करा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार के पास कोई भी जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब जो है वो मौजूद नहीं है, जिसके चलते जो भी सैंपल यहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्हें आगे भेजा जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो 20 से 25 दिनों में यहाँ पर आ रही है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर ओमिक्रॉन पॉजिटिव भी आए हैं वो पिछले कुछ दिनों में एक्सपोज रहे हैं और यहाँ पर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने का ज़्यादा खतरा जो है वो यहाँ पर हो गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक टेस्टिंग सेंटर में मौजूद हैं और लगातार बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो टेस्ट करवाने यहाँ पर आ रहे हैं और ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर पॉजिटिव जो हैं वो आ रहे हैं। हर 100 में से 80 लोग जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का बम फूटता हुआ वो साफ जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दिख रहा है। चुनौती चौतरफा है। अस्पतालों में इंतजामों के साथ सामाजिक जागरूकता जरूरी है। कोरोना को मामूली सर्दी जुकाम न समझें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बार-बार लोगों को यही चेतावनी दे रहा है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।